हेलो एवरीवन। तो आज मैं लेके आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जिसे आप सुनकर आपको सबसे पहले हंसी आएगी, उसके बाद आप अपनी हंसी रोक भी नहीं पाएंगे। और बहुत ही रोचक पॉइंट लेके आया हूँ। जो अपना डिस्कस करने का जो टॉपिक है काफ़ी एक डिफरेंट है और काफ़ी हंसने वाला भी है। जैसे हुआ क्या, बात इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला है। यहाँ पे होता क्या है, एक आदमी जो ऐसा होता है जो ऑलरेडी पहले से जेल में होता है और वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करता है। बाद में होता क्या है, उसकी याचिका जो होती है वो खारिज कर दी जाती है। क्यों खारिज कर दी जाती है, आइए इसके बारे में हम विस्तार से समझते हैं। जैसे होता क्या है, एंटीसिपेटरी बेल जो होती है कब ली जाती है, क्यों ली जाती है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके आसपास में, किसी के आसपास में या दोस्तों या ऐसी जगह पे जहाँ पे आपका उठना बैठना होता है या आपका आना जाना लगा होता है, वहाँ पे ऐसे कुछ घटनाएं हो जाती हैं और आपको आप कुछ आपराधिक घटनाएं घट जाती हैं या नॉन क्या कहते हैं कॉन्जुगल ऑफेंस हो जाते हैं। तो होता क्या है वहाँ पे, अगर वहाँ पे जैसे आप उठना बैठने का काम, आप वहाँ आते जाते रहते हैं और आपको लगता है कि इस केस में, इस मैटर में आपको फंसने का डर है, या आपको लगता है कि आपको पकड़ लिया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपको अरेस्ट किया जा सकता है इस केस को सॉल्व करते समय या इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको आपके ऊपर वो किया जा सकता है, आपको जेल में डाल दिया जाएगा या थाने में बंद कर दिया जाएगा, कहीं भी एक्स वाई जेड। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये प्रावधान बनाया गया कि आप उसको एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। चाहे आप, जब हम एंटीसिपेटरी बेल की बात करते हैं तो सीआरपीसी सेक्शन 438 और 446 को हम भूल नहीं सकते हैं, जो कि काफ़ी क्लोज है, क्या सेम एक ही चीज़ है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई देखो, अब ये चीज़ तो आप समझ गए कि एंटीसिपेटरी बेल कब ली जाती है। जब इंसान को, किसी को लगता है कि फलाने मामले में मुझे घसीट के उसमें अरेस्ट कर लिया जाएगा, तब आदमी एंटीसिपेटरी बेल लेता है। अब चूंकि जो ऑलरेडी, अब इस मामले में क्या होता है, जो क्या कहते हैं याचिका करता होता है, जो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करता है, उसमें मतलब या पिटीशन डालता है, होता क्या, वो ऑलरेडी जेल में होता है। अब भैया जो जेल में ऑलरेडी है उसको फिर दोबारा जेल में कैसे डाला जा सकता है। तो कहने का मतलब जो ऑलरेडी जेल में है उसके लिए एंटीसिपेटरी बेल तो बनता ही नहीं है, क्योंकि जो ऑलरेडी पहले से अंदर है उसको क्या अंदर करेंगे लोग। हंसने वाली बात है और लॉजिक भी इसमें है, क्योंकि जो एंटीसिपेटरी बेल वहां पे लागू नहीं होता जो ऑलरेडी पहले से अंदर है। किसी अदर केस में या उसी से संबंधित केस में ऑलरेडी जो पहले से अंदर है, जेल के अंदर है या थाने में बंद है, कहीं भी है एक्स वाई जेड, तो उसका तो एंटीसिपेटरी बेल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो ऑलरेडी पहले से बंद है, ये तो ये वाली कहानी हो गई। जो ऑलरेडी पहले से घर में, वो घर में दोबारा घस कैसे घुस सकता है, पहले घर में निकलेगा फिर घुसेगा ना। तो जो ऑलरेडी पहले से घर के अंदर है वो बाहर, पहले मतलब वो घर में कैसे, उसको दोबारा को आप घर में जाओ, जो ऑलरेडी पहले से पहुंचा हुआ है। तो वही चीज़ होता है, जो घटनाएं, मतलब जो चीज़ पहले हो चुकी है वो दोबारा होने की कल्पना नहीं की जा सकती है ना। तो इसलिए जो ऑलरेडी कोई भी व्यक्ति जो पहले से किसी आपराधिक मामले में जेल के अंदर है, ठीक है, या थाने में बंद है, कहीं भी एक्स वाई जेड, ठीक है, तो उसको एंटीसिपेटरी बेल को जो नियम है वो लागू नहीं होता है। और केस का जो टाइटल है, राजेश कुमार शर्मा बनाम सीबीआई, 2022 का एक केस है, रिसेंटली का है। तो उसमें मतलब जो उसकी याचिका होती है वो खारिज कर दी जाती है कि जो ऑलरेडी पहले से जेल में है उसको हम बेल कहाँ से मतलब एंटीसिपेटरी बेल कहाँ से दे दें भाई, क्योंकि जो अरेस्ट है उसको अरेस्ट होने की शंका तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से अरेस्ट है। तो यह इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।